ये वाला जो धरना प्रदर्शन था, वो वीडियो मैं इसलिए दिखाता चल रहा हूं कि वो एक इसके सैकड़ों वीडियो हैं। हर वीडियो आपको गुस्सा दिलाता है, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है, ये वीडियो देख के अगर हमको आपको गुस्सा आ रहा है, तो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोग जिनके हाथ में हम लोगों ने अपना भविष्य दे रखा है, उनको क्यों नहीं गुस्सा आ रहा है? उनको क्यों नहीं हो रहा है? वो अपनी गाली तो नोट कर रहे हैं, 1 2 91, अब वो 91 तक पहुंचे हैं, कल कहेंगे 92, गाली नोट कर रहे हैं। ये देश की लड़कियों का आपको शर्म नहीं आ रही है? मैं आग्रह करूंगा कि अगर वो वाला वीडियो हो जाए तो वो दिखा दिया। सारा झगड़ा इनका खड़ा हुआ है। धक्का मार लगे मेरे को, लड़कियों को धक्का महिला कांस्टेबल कहा थी, भी धक्का मारा। 30 आदमी ने मारे भाई। ये पुलिस वाले का है, शराबी आ गई ना भाई। 30 आदमी की है। इन्होंने क्या सोचा? इसने करा भाई, करा है। इन्हें साथ गाली बकी, गाली मेरे को गाली थी इन्होंने बहन की गाली थी मेरे को, मेरे मुंह पे। अरे ड्रिंक करने वाला गाली दे रहा सबको। एक मेरे भाई का सिर बोर्ड किया, इधर जैकेट लग गया, खून है उसको, मुंह उतर गया है। भाई मेडिकल करवाओगे नहीं मारे हो। दिखा रहा हूं, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, मानसी जी मैं आपके पास आ जा रहा हूं। मानसी जी को, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने शराब पी के वहां खड़े थे, और वो उनकी हरकत से भी लग रहा था। अभी अगर इन लोग आएंगे, हुडा जी वहां पे प्रबल थे, कल प्रबल बता देंगे। आज हिंदुस्तान का सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होके इस पुलिस वाले की वकालत कर रहा है कि हमने उनका मेडिकल करा लिया, कुछ नहीं। हिंदुस्तान के सॉलिसिटर जनरल के पास इतने छोटे छोटे काम के लिए हैं, लेकिन उन लड़कियों के आंसू निकल रहे हैं। वो ये उसको नहीं लग रहा है सॉलिसिटर जनरल को कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं जब एफआईआर हो गई। मानसी जी, ये कोई मेरे और आपके घर का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। और ये कल के दिन जिसको ये लग रहा हो कि मेरे यहां नहीं हो सकता है, ये अगला इसका शिकार मैं और आप भी हो सकते हैं, ये हरदम याद रखिएगा। मानसी जी। जी थैंक यू आनंद जी। एक्चुअली तो इतना गुस्सा है कि शब्द बटोरना ही मुश्किल हो जा रहा है जो अभी देश में चल रहा है। पर मैं ये बात सीता मैया से शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि हम यहाँ राम राज बनाने निकले हैं इस देश में। सीता मैया ने भी जब अपनी बात रखनी चाहिए थी, कोई नहीं सुना था उनको उस समय भी। तो आज जो ये मामला चल रहा है देश में, हमारी बहनें जो वहाँ पे शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट रख रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, तो सबसे पहले तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कहीं नहीं, मतलब हम इसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। बेटी की इज्जत तो बाद में आएगी, बचाओ पढ़ाओ और इज्जत करना, उनको एक स्थान देना। और ये सब मेडल होल्डर्स हैं। समझने की बात ये है, मेडल होल्डर्स नहीं होने से वो बेटियों की क्या हालत है, जो हम हाथरस और उन्नाव जैसे केस की बात करते हैं। ये सब इंटरनेशनली रिनाउंड स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी जब आवाज सुन नहीं सकते, वो एक नॉर्मल पुलिस एफआईआर क्यों नहीं करेगी? अगर उनकी नहीं एफआईआर हो रही, तो मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती कि मेरा एफआईआर किया जाएगा। ये तो मेरे घर में खुद ही हुआ है कि मेरी माँ के साथ वायलेंस हुआ है, तो उनका एफआईआर नहीं किया पुलिस ने। तो अब मुझे ये साक्षात दिख रहा है, जब फेमस लोग ऐसा करके साथ नहीं होता, तो मेरी माँ तो एक बहुत छोटी सी अदना सी सिटीजन है। ये एक इंटरनेशनल अफेयर है। मुझे लगता है सबसे पहले तो यूएन को भी इसमें बोलना चाहिए, स्पोर्ट्स को बोलना चाहिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी को बोलना चाहिए अगर ऐसी कोई बॉडी है तो। क्योंकि अगर हमारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की टॉप पर्सन ही एट द स्टेक है, तो ये मेरे ख्याल से ये लड़कियों ने बहुत ही बहादुरी दिखाई है, क्योंकि उनको मालूम है उनका करियर इज एट स्टेक। तो अगर वो वहां तक जाएंगी, तो ऐसा तो हमको मानना ही पड़ेगा कि वो अपने करियर के साथ नहीं खेलेंगी। कहीं ना कहीं ये बात एक महिला की इज्जत की है। और अगर इस चीज को, इसको सरकारी और पॉलिटिक्स क्यों बनाया जा रहा है? इट इज अ जनरल सिविल मैटर विच इज ऑफ हाई अर्जेंसी। सुप्रीम कोर्ट जाना ही क्यों पड़ा, और इसमें सरकार क्यों अपना दखल अंदाजी कर रही है? एक इंसान है जिसके खिलाफ केस है, और बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने ये अपना दर्ज किया है, तो इसको सबसे पहले केस तो रजिस्टर होना ही चाहिए ना। वो इंसान कोई भी पार्टी का हो सकता है या नो पार्टी का भी हो सकता है। इसमें पुलिस को प्रॉब्लम क्या है? अगर वो किसी पार्टी का नहीं होता तो क्या दर्ज करती पुलिस? ये भी सोचना पड़ेगा। इसके बाद जो मुझे महसूस हो रहा है, ये जो मुझे पीटी उषा जी का बयान पढ़ के बहुत 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 ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि ये जो उनका बयान है, ये भी दिखाता है कि शायद ऐसा शोषण जन्मों से चला आ रहा है हमारे स्पोर्ट्स फेडरेशंस में, पर महिलाओं ने अपना करियर बनाने के लिए शायद कुछ बोला नहीं है।
अब इसमें कौन सी महिला के साथ क्या हुआ है, जब तक वो सामने नहीं आएंगी ये पता नहीं चलेगा। बट सबसे एक जो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इन लड़कियों की, और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने साथ में मिलकर ये बात कही है, क्योंकि ये एक के साथ नहीं हुआ है, ये भी दर्शाता है। तो मतलब ये एक सीरियल ऑफेंडर है, तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया। आप उसके ऊपर तो हम स्पोर्ट्स और फेम और इम्पोर्टेंट देश के पदक लाने वाले, ये तो अलग बात है, पर एक आम नागरिक, एक आम महिला, और उसमें बहुत सारी महिला के साथ अगर वो कोई इंसान बार बार ऐसा कर रहा है, तो पुलिस को प्रॉब्लम क्या है? ये तो सवाल पुलिस कोर्ट को, एक्चुअली पुलिस से पूछना चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है दर्ज करने में, एफआईआर दर्ज करने में प्रॉब्लम क्या है, लिखने में प्रॉब्लम क्या है, आपको इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉब्लम क्या है? तो जो सीनियर लेडी स्पोर्ट्स पर्सन सामने नहीं आ रही है, बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स सामने नहीं आ रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है कि वो उनके सपोर्ट में खड़े नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी महिलाएं हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एक कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा, वो भी मुझे दुख हो रहा है। जो भी महिला स्पोर्ट्स पर्सन आगे नहीं आ रही है इस सपोर्ट में, कहीं ना कहीं या तो वो अपने करियर ओरिएंटेड है, और या तो वो जेन्युइनली लकी है कि उनके साथ उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये हमारे समाज में, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी में ऐसा होना मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात मेरे लिए ये हुई कि ये बच्चियों ने मेहनत किया, हिम्मत किया, और सब मिलके सामने आई हैं। तो ये तो मैं बिल्कुल अब उनके सपोर्ट में खड़े होना चाहूंगी। पर बात ये है कि अब इसके आगे क्या, इसके आगे अगर कोर्ट सपोर्ट नहीं करेगी, समाज सपोर्ट नहीं करेगा, तो इनका जो प्रोटेस्ट है, एक बहुत शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, तो कहीं ना कहीं नलीफाई कर दिया जाएगा। मैं शाहीन बाग लाना चाहूंगी, यहाँ पे किस तरह दबाया गया उनको। मैं सीएए की जो महिलाओं ने शाहीन बाग में किया और बाकी जगह भी किया, उनको भी किस तरह दबाया गया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज हमारे देश में कभी आएगी ही नहीं क्या? एक तो है कि हमारा पूरा अभी का सिस्टम किसी मतलब प्रोटेस्ट के लिए फेवर्ड में ही नहीं है, तो डेमोक्रेसी को वो फॉलो ही नहीं करना चाहते। इसके ऊपर जो डबल हमको डिसएडवांटेज होता है बीइंग वुमेन का, कि वुमेन प्रोटेस्ट कर रही है, हाउ डेयर यू वाला सिचुएशन मुझे जो महसूस हो रहा है, ये बहुत ही दुख की बात है, मैं सच्ची बताऊं तो। पर मुझे इसलिए मैं सीता मैया से शुरू किया कि अगर सीता मैया को उस समय नहीं मिल सका, तो हम अभी क्या उम्मीद करेंगे कि हम कभी रामराज बनाने तो चले हैं। मानसी जी, एक चीज सिर्फ ये बता दीजिए, ये जब सेंसिटिव होके स्मृति, मैं नाम से बोल रहा हूँ, स्मृति ईरानी जी कहती हैं मेरी लड़की के साथ देखिए गोवा में क्या किया गया, मेरे परिवार को टारगेट किया गया, जबकि वो लड़की आज भी है, वो रेस्टोरेंट चलाती थी, वो उस तरह का वो करती थी, लेकिन उन्होंने पूरे समाज के सामने आके गुस्सा भी हुई, रोई भी, सबकी। इस समय क्या पूरे भाजपा में एक भी, मैं पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूं, क्या पूरे भाजपा में एक भी लड़की, एक भी महिला, एक भी नेता, एक भी मंत्री ऐसी नहीं जो कम से कम ये कहें कि ये गलत हुआ है? ये कौन कह रहा है कि सरकार से कोई इस्तीफा थोड़ी मांग रहा है? मांग तो सिर्फ ये है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट एफआईआर हुई है, उस एफआईआर को इंप्लीमेंट करा दो, उनको जेल भेज दो, उसको भी नहीं करना। ये महिलाओं का क्या मुंह रह जाता है फिर ये वापस जब आएंगे? मैं जरा मानसी जी आपसे समझना चाह रहा हूँ। जी थैंक यू आनंद जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये एक पेट्रियार्की का प्रॉब्लम भी है हमारे समाज में, क्योंकि जो आपने एग्जाम्पल दिया वो तो पूरा पॉलिटिकल भी हो गया था, गोवा का इवेंट, और उसको पूरा दबा दिया गया। वो मतलब केस तो चला ही नहीं उसमें किसी तरह का। पर अगर मैं अपनी रेसलर बहनों तक भी आऊं, तो कहीं ना कहीं महिलाएं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि पुरानी जो स्पोर्ट्स वुमेन है, उन्होंने भी कुछ अपने जीवन में शायद फेस किया होगा, पर उन्होंने आवाज नहीं उठाई। शायद वो एकल थी, या उनको अपना करियर प्यारा था। क्योंकि ये जो प्रचलन है हमारे समाज में, ये तो हर ऑफिस में, कॉर्पोरेट में, स्पोर्ट्स में, सब जगह देखा जाता है, और है ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और एक डिजीज है हमारे समाज में, पेट्रियार्की का डिजीज है। इस डिजीज में अनफॉर्चुनेटली वुमेन भी इसमें इस डिजीज को बढ़ाने में बढ़ावा देती हैं, और उसका कारण है टू बी सक्सेसफुल। तो काफी सारी, अब हमारी तो मिनिस्टर साहिबा तो खुद ही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, तो वो क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं? इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। यूएन वुमेन क्यों नहीं पूछ रही है उनसे? हमारे जो वुमेन कमिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट कमिटी है, जो हमारी महिलाओं के लिए बनाई गई है राष्ट्रीय कमेटी, उनकी वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक बात तो खिलाड़ी है, प्रख्यात खिलाड़ी है, दूसरी बात है वो एक इस देश की महिला है, और जानी मानी महिला है। तो अगर मिनिस्टर साहिबा कुछ नहीं बोल रही हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात और दुख की बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि फिर वो
देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो 2006 में ही आया, इसके पहले तो वुमेन की आवाज ही नहीं थी इस देश में। तो अभी तो हम बहुत यंग है उस मिनिस्ट्री में, पर जो महिला इतनी ऑलरेडी दूसरे बातों में इतना बात कर सकती है, इतनी चीजें बता सकती है, अपनी बेटी को बचाने के लिए खड़ी हो सकती है, तो हमको तो उनसे पूछना पड़ेगा, बीइंग अ नेशनल लेवल मिनिस्टर, बीइंग नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पर्सन, क्या ये उनकी बेटियां नहीं गिनाएंगी? ये भी हमारी उतनी ही बेटियां हैं जितनी वो उनकी अपनी बेटी है। तो ये वाला डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? मुझे तो ये लगता है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने अभी तक कुछ क्यों नहीं बोला, ये सवाल हमको पूछना पड़ेगा। क्योंकि क्या सब लोग इस सक्सेसफुल बनने के रास्ते में कहीं ना कहीं अपने करियर, अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज किया है, इसलिए वो चुप है? ये भी जानना हमको जरूरी नहीं है, बट शायद कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है। और बहुत सारी महिलाओं के सक्सेसफुल होने के पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने शायद ये सब सहा होगा, पर वो बताना चाहती हैं नहीं चाहती हैं, ये उनका पर्सनल मामला है। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है जिसको सब जैसे अभी हुडा जी ने भी बोला हम सबको समर्थन देना चाहिए और वो देंगे, उन्होंने बोला क्योंकि वो एकत्रित होके आई हैं और 2 एफआईआर लिखाया गया 7 की जगह, तो क्यों ये अगर ये इतनी एकता बना के वो लाई हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रही है, तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए। ये हमारी देश की बेटियां हैं, हर घर की बेटी है, वो जरूरी नहीं है कि मेरी ब्लड लाइन की बेटी हो या मेरे पड़ोस की बेटी हो या मेरी बहन की बेटी हो। तो ये बात तो स्मृति जी को खुद भी सोचना चाहिए, जब वो अपनी बेटी के लिए गोवा में खड़ी हो सकती हैं, तो ये देश की बेटियों के लिए वो कब खड़े होंगी? स्मृति जी खड़े होइए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, 2 लाइन तो बोलिए, आप उनको जाके एक बार मिलिए तो उनकी बात तो सुनिए। एक महिला गलत हो सकती है, फायदा उठा सकती है, 2 महिला गलत हो सकती है, फायदा उठा सकती है, बहुत सारी एक साथ नहीं करेगी। और इसको पॉलिटिकल रंग क्यों दिया जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कोई भी हो सकता था। अभी तो ये बात ये है कि एक फलाने पार्टी के मिनिस्टर है, बीजेपी के मिनिस्टर है, कोई और पार्टी के मिनिस्टर होते तो ले लेते, कोई मुस्लिम लीडर होते तो उनको जेल आ जाता। जैसा कि हुडा जी ने भी बताया कि अगर ये बच्चियां मुस्लिम लड़कियां होती तो उनको तो कब तक साफ कर दिया गया, तो उनको नहीं सुना होता। हम इस देश में हैं, सीता मैया से लेके बिल्किस बानो, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम इस पेट्रियार्की में कुछ चंद इंसान हैं, चंद पुरुष हैं जो इसको बेसिकली इसके खिलाफ खड़े होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि सभी पुरुष से भी ये मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज खड़े होइए, कल को आपकी बेटी भी हो सकती है, क्योंकि जब पड़ोस में आग लगती है और आप उसको खड़े खड़े देखते हैं तो आपके घर में भी आग लग सकती है। मैं इसी शब्दों के साथ मैं अपने आप को थैंक यू डॉक्टर मानसी।